कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास परफेक्ट आइडिया था पर आप इंग्लिश में बोल ही नहीं पाए। सेंटेंस दिमाग में रेडी था पर ज़ुबान तक आते आते हम फ्रीज हो गए। हम मन में हर सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं, लॉन्ग ऑकवर्ड पॉजेस लेते हैं और फिर सोच लेते हैं शायद मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ। I'll be very honest, even today there are moments when I hesitate while speaking in English. पहले ये चीज़ मुझे अंडर कॉन्फिडेंट बनाती थी पर अब मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और इसीलिए आज मैं इस टॉपिक पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आपसे बात करना चाहती हूँ। Because here's the truth, your ideas are not weak, your potential is not small, it's just the fear of English that's holding your voice back. In this video, we will talk about why we feel nervous while speaking in English और कैसे आप इस डर को तोड़कर बिना परफेक्शन के प्रेशर और बिना ओवरथिंकिंग के कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकते हैं। If this resonates, subscribe for weekly practical tips to grow at work without the pressure. Let's start with the why, क्योंकि जब रीज़न क्लियर होता है सॉल्यूशन सिंपल लगता है। फर्स्ट, अ हार्श ट्रूथ, हमारे कल्चर में इंग्लिश को पॉलिश और स्टेटस माना जाता है। सर वो बात ऐसी है, स्पीक इन इंग्लिश। पहली इंटरैक्शन में जो इंग्लिश बोलता है उसे हम इंस्टेंटली कॉन्फिडेंट का टैग दे देते हैं। धीरे धीरे यही माइंडसेट बन जाता है, नेटिव इज इक्वल टू कैजुअल, इंग्लिश इज इक्वल टू स्मार्ट। जापान, फ्रांस, जर्मनी जैसे कंट्रीज में नेटिव लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट होती है और वहाँ क्रॉस बॉर्डर वर्क के लिए इंग्लिश को टूल की तरह यूज़ करते हैं। सेल्फ वर्थ को लैंग्वेज से टाई नहीं करते। बहुत से घरों में भी आजकल बातचीत डिफ़ॉल्ट इंग्लिश हो गई है। इवन दो हिंदी अभी बच्चों की स्ट्रॉन्ग नहीं होती, जिसके कारण बच्चे मानने लगते हैं कॉन्फिडेंस इज इक्वल टू इंग्लिश। ऑफिस में मीटिंग रूम में सीनियर्स रैपिड फायर इंग्लिश बोल रहे होते हैं। आपके पास पॉइंट होता है पर लगता है सब देख रहे हैं और बोलने से पहले माइंड ब्लैंक हो जाता है। ऊपर से सोशल मीडिया पर पॉलिश्ड स्पीकर्स देख के लगता है मे बी आई एम नॉट गुड इनफ। टेल मी ऑनेस्टली, कितनी बार आइडिया आपके दिमाग में ही रह गया। बॉटम लाइन इज इट्स नॉट योर इंग्लिश, इट्स द प्रेशर स्टैक, स्टेटस बायस, स्कूल होम हैबिट्स, स्पॉटलाइट एंजाइटी, कंपैरिजन प्लस ट्रांसलेशन लैग। नेक्स्ट, लेट्स सी द कॉस्ट ऑफ स्टेइंग साइलेंट एंड हाउ टू avoid it. First, a simple truth. A room remembers the voice, not the thought. Has it ever happened that you had an idea, but someone else said it and got the credit? ऐसा नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं. They were just louder in that moment. Tell me your story in the comments. Corporate में हर कोई ग्रो करना चाहता है और आप हर बार अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर सकते। अगर आप लैंग्वेज को बैरियर बना लेते हैं तो ये एक लूप बन जाता है। आज नहीं बोला, कल और हेजिटेशन, नेक्स्ट वीक और साइलेंस। बट यू आर नॉट अलोन। नेक्स्ट अप, क्विक माइंडसेट शिफ्ट्स एंड फ्यू माइक्रो हैबिट्स, ताकि आप जेन्युइनली पार्टिसिपेट करने से घबराएं नहीं। चलो पहले 4 स्मॉल माइंडसेट शिफ्ट्स सो दैट यू फाइंड इट ईजी टू स्पीक इन इंग्लिश। फर्स्ट, बार बार खुद को याद दिलाओ, इंग्लिश मेरी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है। मेरा आइडिया स्ट्रांग है, इंग्लिश परफेक्ट ना भी हो फिर भी मुझे बोलना है। मुझे तो पर्सनली ऐसे लोग बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं जो बिना डर के इंग्लिश की फिक्र किए बिना अपने आइडियाज़ को बोल्डली एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि उनकी ग्रोथ टाइम के साथ इनएविटेबल है। दूसरा, बहुत लोगों को लगता है कि फैंसी वर्ड्स का मतलब है बेटर इंग्लिश। बट वॉट इफ आई टोल्ड यू कि ये एक इल्यूजन है। इनफैक्ट सीक्रेटली सब लोग फैंसी वर्ड्स यूज़ करने वालों से इंटिमिडेटेड फील करते हैं। जब काम की बात होती है तो अगर आप जितने सिंपल वर्ड्स में क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट करोगे उतना इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। थिंक अबाउट इट, द पीपल हु ट्रूली लीड इन मीटिंग्स डोंट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स बट क्लियर वर्ड्स। थर्ड, कई बार हम परफेक्ट इंग्लिश के चक्कर में चुप रह जाते हैं और वो एक लाइन बोलने का चांस निकल जाता है। इसलिए आज एक लाइन बोलो, कल 2, क्योंकि प्रोग्रेस कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। फोर्थ, एक्चुअल में टफ वर्ड्स और परफेक्ट इंग्लिश के कारण इतना प्रेशर बढ़ जाता है
कि डर लगता है। अगर वर्ड स्लिप हो गया तो रिमेंबर, इट्स फाइन। नो वन इज परफेक्ट, एवरीवन मेक्स मिस्टेक्स। जस्ट टेक अ नोट ऑफ योर मिस्टेक, टेक अ डीप ब्रेथ एंड कंटिन्यू। गलती प्रूफ है कि आप प्रैक्टिस पर हो और आपकी स्किल्स इम्प्रूव हो रही हैं। I have worked in IT for 20 years and I have seen many people struggle with English. Some become more silent and submissive out of fear, while others move forward boldly, focusing on mindset and sharpening their skills. मेरा एक direct reportee एक small town से था. He was excellent with databases, but his English had many mistakes. पर वो कभी अपने ideas share करने से पीछे नहीं हटा. मैंने time to time उसे feedback दिया, उसने improve किया और within 2 to 3 years he outshined because of his strong work and clear communication. Let me share 5 practical things that helped people like him and will help you too. Number 1, use small sentences. जब हम बड़े sentences बोलते हैं तो stuck होने के chances बढ़ जाते हैं, इसलिए small sentences use करो and if needed mix Hindi. For example, we are delayed, launch might move, I suggest cutting scope. You can also mix Hindi like this will need more days to complete. क्या हम timeline extend करना consider कर सकते हैं? Second, be mindful and aware while speaking. If nervous, breathe slowly. 4 in, 4 out. To calm yourself. Instead of nervously saying, you know, I almost completed my work, but basically this feature is not supported. So, you know, more time is needed. Take a deep breath and say, I almost completed my work, पर ये feature supported नहीं है, इसलिए R&D चाहिए. Say it slowly, one short clause per breath. इससे आप filler words जैसे basically and you know avoid कर सकते हो. Third, practice in free moments, at home or while traveling. Describe your daily work to yourself in English. Practice 20-second voice notes for meetings. Like, today my one line for the meeting is this. Fourth, observe others and improve. Articulation एक ऐसा skill है जो practice से ही आता है. बस आप अपनी basic English इतने level तक रखो कि आप दूसरे को अपनी बात समझा सको. Watch and listen closely to how people speak. Don't be scared. Treat it like a learning game. The more you interact, the more you will pick up from conversations. Fifth, deliver strong work. जैसे मैंने ऊपर एग्जाम्पल में कहा, अगर आपका वर्क स्ट्रॉन्ग है और रिजल्ट्स अच्छे हैं तो आपकी स्पीकिंग मिस्टेक्स सेकेंडरी हो जाती हैं, बिकॉज योर रिजल्ट्स स्पीक लाउडर देन योर ग्रामर. नाउ I want you to promise yourself the next time fear stops you, you will still speak, even if it's one imperfect sentence. Comment below which of these 5 habits will you start from today. Always remember, English isn't our native language, and that's not a flaw. It's a fact, and it's okay. Don't absorb other people's pressure. Often they are under it themselves, or they mistake English fluency for IQ. Fluency doesn't measure your worth. Your message and the next step matter more than perfect grammar. You are there to move work forward. Let your ideas be heard. Thank you for watching. Keep it clear. Keep it moving.